चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे अगला क्वेश्चन दिया है, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज शोन इफ कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आर थ्री डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया, देन विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू फॉर ए गिवन डायग्राम। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है डायग्राम के लिए। ठीक है, चलिए यहां पे हो क्या रहा है बच्चे, दो सरफेसेस हमको दी हुई हैं, एक ए और बी के बीच में जो इंटरफेस होगा और एक बी और सी के बीच में जो सरफेस होगी। और ये दोनों सरफेसेस देखो यहां बता रहा हूं आपको, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिखाई गई हैं यहां पे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ए मीडिया है आपका, यहां पे वहां से रे आ रही है और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना रही है, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 बना रही है। फिर होता क्या है, वो टुवार्ड्स द नॉर्मल क्या होती है, मुड़ जाती है। ऐसा कब हो रहा होगा, जब आपका बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए से बड़ा होगा, तभी ऐसा हो सकता है। यानी कि रे यहां पे इस पॉइंट पे, यहां पे रेयर से डेंसर जा रही है, तभी होता है ना टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाती है। तो अगर टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई है यहां पे, तो हम देख सकते हैं ये कितना एंगल बना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2। अब वो रे फिर आगे गई, बी मीडिया में आगे पहुंची, यहां पे उसने एंगल बनाया 3। कौन सा एंगल बनाया, 3। और फिर वो रे आगे जाके बी से जब सी में उसने एंटर किया, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल टिल्ट कर गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल टिल्ट कर गई। यानी कि ये डेंसर है और सी कौन सा होगा आपका, रेयरर। इसका मतलब बी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सी से भी बड़ा है। बात क्लियर है। तो ये रेयरर था, ये डेंसर था, फिर ये डेंसर है, उसके कंपैरेटिवली सी आपका रेयरर है। तो पहले तो एंगल्स का कंपैरिजन करते हैं। मैं बात करता हूं यहां पे कौन कौन से एंगल की। अगर मैं यहां पे देखूं तो टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ी है, तो मैं कह सकता हूं कि जो एंगल 1 है, एंगल आपका जो कौन सा एंगल, एंगल 1। ठीक है, एंगल 1 जो है वो आपका यहां पे देख के ही पता चल रहा है बच्चे कि वो एंगल 2 से बड़ा है। चलिए ये कंपैरिजन हो गया। अब एंगल 2 और एंगल 3 क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बताया था यहां पे इस तरीके से है ना, यहां पे ऐसे नॉर्मल है और ऐसे जा रही है ना, तो ये एंगल और ये एंगल हम देखें तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे, इक्वल होंगे। वो भी लिख लेते हैं, एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, इक्वल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, यहां पे इक्वल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल 3 और एंगल 4 में अगर हम कंपैरिजन करें तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी है, यहां पे रे बी से सी जाने पे अवे फ्रॉम नॉर्मल गई है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो एंगल 4 है वो एंगल 3 से बड़ा है। अब बच्चे बात आती है एंगल 1 और एंगल 4 का कंपैरिजन करना, जो कि यहां से बड़ा मुश्किल लग रहा है देखने में। ठीक है, यहां से क्या लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उसके लिए मैंने कुछ डायग्राम कंसीडर किए हैं, देखते हैं। चलिए देखो, 3 कंडीशन ली है यहां पे मैंने, इनमें से कौन सी वहां पे फिट बैठती है हमारे डायग्राम में, हम वो क्रॉस चेक कर लेंगे। अब यहां पे क्या हो रहा है, ए में ये रे आ रही थी आपकी, उसने एंगल 1 यहां पे बनाया और रे 4 यहां चलेगी। अब 1 का जो एक्सपेक्टेड पाथ था, अगर ये बी और सी मीडियम ना होते तो जो ये रे ए में आ रही थी वो कहां जाती, ऐसे जाती बच्चे, देखो है ना, इस पाथ पे जाती आगे। और अगर जो 4 से रे निकल रही है वो ऐसे जा रही है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये जो इंटरफेस और ये जो इंटरफेस है, ये दोनों सरफेसेस क्या पैरेलल हैं। तो आप ज्योमेट्री से देख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 4 आपका इक्वल हो जाएगा। यहां पे चलते हैं, जो रे आपकी ए मीडिया से आ रही थी, अगर बी और सी मीडिया ना होते तो किस तरफ जाती, इस तरफ जाती है ना, पॉसिबिलिटी थी कि वो इस तरफ जाती। बट हुआ क्या, बी और सी मीडिया एग्जिस्ट करते हैं इस तरफ और इस तरीके से मूव कर रही है। अगर 1 और 4, 1 का जो एक्सपेक्टेड पाथ था और जो एक्चुअल में रे यहां से जा रही है ना, जो एक्चुअल रे सी में एंटर करके आगे बढ़ रही है, अगर वो दोनों डाइवर्ज होती हैं, दोनों क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं, तो उस केस में हमारा एंगल 1 क्या होगा, शॉर्ट है, एंगल 4 से बड़ा ही आने वाला है। एंगल 1 क्या आने वाला है, एंगल 4 से बड़ा आने वाला है। थर्ड केस बच्चे, अगर यहां पे एंगल फर्स्ट जो ए से रे आ रही है, अगर वो रे ऐसे जाती सीधा, उसका पाथ मैंने हर बार बनाया है इस तरीके से, और जो अब सी मीडिया में जो रे एंटर कर रही है, एक्चुअल में तो ये नहीं हो रहा ना, एक्चुअल में तो हो रहा है रे ऐसे गई और फिर इस तरफ चली गई। तो अगर यहां पे ये जो एक्सपेक्टेड पाथ था
जो इनिशियली रे आई थी ए मीडिया से, और जो अब एक्चुअल में है इधर जो रे जा रही है सी मीडिया में एंटर करके, जो फाइनल निकली है यहां से, ठीक, अगर ये कन्वर्ज कर रही है जैसे कि यहां पे कन्वर्ज कर रही है, तो उस केस में कौन सी कंडीशन होगी कि एंगल 1 आपका एंगल 4 से छोटा होगा। एंगल 1 क्या होगा, एंगल 4 से छोटा होगा। अब कौन सी कंडीशन फिट बैठती है इन तीनों में से, चेक करते हैं, बना के देखें यहां पे। अब जो एंगल 1 यहां से जो रे आ रही है वो यहां पे कट करती है ना 4 को नहीं, मतलब सी मीडिया में जो है रे 1 और 4 नहीं है यहां पे, जो रे आ रही है अगर वो बी और सी मीडिया ना होते तो सीधी ऐसे जाती, बट एक्चुअल में रे ऐसे गई, फिर ऐसे गई और फिर इस तरीके से गई, तो यहां पे कहीं पे इंटरसेक्शन आ रहा है, यानी कि यहां पे क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है ना, यहां पे क्या कर रही है, रेस कन्वर्ज कर रही है। तो कन्वर्ज की कंडीशन क्या थी बच्चे, एंगल 1 एंगल 4 से आपका छोटा होगा, तो ये भी लिख लेते हैं यहां पे, एंगल 1 आपका एंगल 4 से छोटा होने वाला है। इन 4 कंडीशंस जो हमारी आई हैं, एंगल्स का जो कंपैरिजन किया है उनके बेसिस पे सारे ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन, एंगल 1 एंगल 4 से बड़ा है, नहीं, बिल्कुल बड़ा नहीं है, छोटा है, ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। एंगल 1 आपका एंगल 2 से छोटा है, एंगल 1 इज लेसर देन एंगल 2, नहीं, बड़ा है, देखो यहां पे लिखा है मैंने, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी, एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल हैं, ये है आंसर, एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल है, यहां पे मैंने मेंशन किया है, तो ये आंसर तो ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन, देखो ऑलरेडी अगर आपको सी ऑप्शन पता लग जाए तो बात ही खत्म है, क्योंकि सिंगल आंसर है। एग्जाम में कभी भी ये मत कीजिएगा कि अगर ये आ गया तो वो चेक कर, नहीं, अगर आपको डायरेक्टली कंफर्म्ड है कि ये वाला ऑप्शन है तो बाकी 3 को चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। बट एज आई वांट टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल, तो मैंने तीनों, पहले ये ऑप्शन चेक किया, फिर ये किया, और ये तो दिख ही रहा था सामने ना, फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल 3 एंगल 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा नहीं है, ये देखो एंगल 3 एंगल 4 से छोटा है, ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या होने वाला आपका यहां पे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, थैंक यू।